आपसे वजह पूछना चाहता हूँ कि अगर जो लोग कहते हैं मैनीटर तो क्यों कहते हैं, और जो मना करते हैं क्यों मना करते हैं? देखिए, ये मेरी मैंने प्रैक्टिकली लेपर्ड को फेस किया। उसको नहीं बोला भगवान ने कि तुम आदमी मत खाओ, तुम जानवर खाओ। धीरे धीरे समय के साथ ऐसा होता गया कि वाइल्ड लाइफ में आने का मकसद क्या था के लिए। तो बाकी जो लोग कहते हैं कि हाई अलर्ट है, बहुत सीरियस, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो सर, क्या अवस्थी जी, आपको किसी चीज़ ने कभी डराया है? आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारीफ़ की मोहताज तो नहीं है, यकीनन ये बात बिल्कुल ठीक है। आप लोग, कई सारे लोग होंगे आप में से जो उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। अगर इंटरनेट पे वाइल्ड लाइफ का जिक्र आता है तो उनका नाम लोगों की ज़बानों पे ज़रूर आता है। जी हाँ, हमारे साथ हैं हमारे अवस्थी जी, जिनको यकीनन आप मेरे बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो चलिए उनसे थोड़ी बात करते हैं। क्या हाल है अवस्थी जी? बढ़िया, आप बताओ। तो हमने कभी ये सोचा नहीं था कि एकदम से इनसे मुलाकात हो जाएगी, ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ जो हुआ। हाँ देखो, जिस वजह से आए वो वजह तो ठीक नहीं थी। हम लोग जिस वजह से यहाँ पे आए हैं, एक्चुअली जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मेरी एक मीटिंग थी दिल्ली में, वो कैंसिल हो गई। तो मैंने सोचा कि फिर वो जगह कवर कर लूँ, और उसके एक दिन पहले आपसे बात भी हुई थी जी जी, रात को। तब मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम था नहीं, तो मैंने साकेत को फ़ोन किया। ये भी कहीं और कहीं गए हुए थे। मैंने कहा ठीक है, तो मोहान में रुकना था तो कल वहाँ रुके, और फिर आज आपका फ़ोन आ गया। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमारी उनकी तो होती रहेंगी, लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं। हम सबसे पहला सवाल अवस्थी जी से ये पूछेंगे कि वाइल्ड लाइफ में आने का मकसद क्या था? देखिए, वाइल्ड लाइफ में आने का कोई मकसद नहीं था। जब जिस टाइम पे मैं वाइल्ड लाइफ में आया था उस टाइम तो बच्चे के अंदर दिमाग भी नहीं होता। 9 साल की उम्र थी। अब एक्चुअली मैंने अपने चैनल में कई बार बोला है कि 9 साल। अब कई बार लोग सोचते होंगे कि यार किसी बच्चे को कैसे याद है कि वो 9 साल का था। मुझे क्यों याद रहता है कि मेरे फादर जो है उनके ट्रांसफ़र्स होते थे। तो जब मैं 10 साल का था तो मेरा पन्ना से ट्रांसफ़र, मतलब पापा का पन्ना से पवई ट्रांसफ़र हो गया था, और मैंने वो टाइगर पन्ना में रहते हुए देखा था। इसलिए मैं 9 साल बोलता हूँ कि ऐसा कोई याद करके मैं नहीं बैठा था। तो 9 साल की एज में मैंने पापा के साथ में, जैसे यहाँ पे टाइगर का अभी चल रहा है वैसे ही वहाँ पे कुछ चल रहा था प्रॉब्लम, तो पापा को जाना था टूर पे। तो मैं जिद करने लगा, गर्मी की छुट्टियाँ थी या जो भी था, साथ चला गया। वहाँ गाय मारी हुई थी, और कुछ गांव वालों के साथ जो उनको शांत कराना होता है ना, भाई मुआवजा मिल जाएगा, शेर को कुछ मत बोलो, ऐसा कुछ था शायद। तो मुझे उस बात से तो मतलब नहीं था। तो मैंने सबसे पहले तो गाय देखी, मुझे याद है अभी भी पूरे मेमोरी में है। जीप से उतर के गए, गाय पड़ी हुई थी। फिर वहाँ से थोड़ी दूर पर टाइगर बड़े, तो गाड़ी की रोशनी में पेड़ के पीछे खड़ा था। वो मेरी पहली मेमोरी है। उसके बाद से वाइल्ड लाइफ जो है दिमाग में घुस गई। उसके बाद किस्मत भी ऐसी रही कि मेरे पापा की पोस्टिंग उन्हीं जगह होती रही, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हो गई। तो वहाँ जंगल से बहुत वास्ता पड़ता रहा, तो पसंद आ गया। तो वाइल्ड लाइफ में मुझे एनिमल लाइफ पसंद है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे बर्डिंग पसंद हो जाए। मैंने बुक लाया, पढ़ा, बहुत किया। जब अपना रिजॉर्ट बना रहा था, मेरा रिजॉर्ट भी है जंगल के अंदर, जंगली रिजॉर्ट, लेकिन मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट बचपन से अपने आप जानवरों की तरफ ही है। तो ये कुछ सोचा नहीं, अपने आप हो गया। तो आप लोगों ने यकीनन इनकी सारी वीडियोस देखी होंगी जो इनके चाहने वाले हैं। उन बहुत ख़तरनाक इन्होंने सीन दिखाए। एक मैंने इनकी पर्सनली वीडियो जो मुझे पसंद आई वो थी स्कल, और वो वाली जिसमें आपने ह्यूमन बोन्स दिखाई हैं और वो लेडी के बाल दिखाए हैं। उस इंसिडेंट के बारे में पूछूं, वो एक्चुअल सीन क्या था? वो एक्चुअली ये था कि हम लोग उस दिन बहुत सारे वीडियो शूट किए थे, और जो सब मेरे साथ थे, वो साकेत भी यहीं कभी हैं यहाँ पे मेरे साथ, कल वाले वीडियो में भी थे। तो वो प्लान नहीं था हमारा जाने का। और एक और वीडियो मेरा था शेर की दहाड़ और हमारी दौड़, जहाँ बैठे मेरे सामने ही है वो जगह। तो हम लोग, मुझे एक्चुअली मेरा एक पीपल पानी टाइगर का वो है। मैं जनरली कुछ वीडियो ऐसे बनाता हूँ जिसमें कि ट्रैक करते करते मैं किस जानवरों के बारे में कुछ ना कुछ बोलता हूँ। तो उस दिन मैंने वो कहानी ऐसे ही थोड़ी पढ़ी, तो पढ़ के याद भी रहती है पूरी, क्योंकि मेमोरी में आपके ऐसा कुछ रहता नहीं। तो मैंने पढ़ी, फिर मेरा प्लान था कि मैं आगे आगे चलूँगा, और मेरे साथ के 2-3 दोस्त थे, साकेत थे। तो मैंने कहा था आप लोग थोड़ा पीछे चलना और मुझसे बात मत करना, क्योंकि जब अगर मैं स्टोरी बोल रहा हूँ बीच में आप बोल दोगे तो फिर मेरे दिमाग से सीक्वेंस टूट जाएगा। तो ये चल रहे थे, सडनली क्या हुआ, एक बंदर या कुछ कूदा इसी जगह,
एकदम से आवाज़ आई तो मैंने भी अपनी स्टोरी बंद कर दी, ये भी बोले कि सर चल के नीचे देख लेते हैं, तो हम सारे चले गए नीचे। फिर वो हो गया शेर की दहाड़ वाला किस्सा, लौट के आए, नाश्ता किया, फिर हमें जाना था, एक वाटरफॉल है आगे, उस वाटरफॉल को देखने जाना था। तब वहाँ पे वो जगह रास्ते में ही आती है, अच्छा, तो वहाँ रोका, वो रोड से बिल्कुल लक्की हुए, मतलब रोड से मेरे ख्याल से 20 मीटर्स होगी। तो वहाँ गए तो दंग रह गए हम तो कि वहाँ साड़ी भी पड़ी हुई है और रिब्स थी, रिब्स के बाद में जानवरों की हड्डियाँ भी थी, थोड़े बाल वगैरह भी आपने दिखाया। हाँ, बाल पेड़ में अटके हुए थे। और मतलब जो मेरा अंदाज़ा है कि वो टाइगर जो है उसको वो कंफर्टेबल एरिया लगता होगा, तो वहाँ जाके वो खाना पसंद करता होगा, आसपास किल करता होगा, लेके आता होगा। और वहाँ मैंने एक और ख़ास बात देखी जो मैंने उस वक्त नोटिस नहीं करी, क्योंकि उस वक्त तो दिमाग घुमा हुआ था, कहीं और था। कुछ स्कूल के बच्चे जा रहे थे, तो वो जब मैंने वीडियो देखा ना एडिटिंग के टाइम पे, तब मैंने नोटिस करी कि बच्चे लाइन से चल रहे हैं, एक के पीछे एक या दो चार नहीं चल रहे, 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी बच्चे थे, पूरी रोड कवर के चल रहे थे। तो उनको ट्रेनिंग या तो फॉरेस्ट वालों ने दी होगी या घर वालों ने दी होगी, गांव वालों ने दी होगी, कि क्योंकि ये टाइगर के बारे में आप भी जानते हो कि पीछे से हमला करता है। अगर 5 लोग जा रहे हैं, अब जैसे ये कल वाले केस में सेंटर वाले को किया है, लेकिन हमला पीछे से किया है ना, सामने से नहीं आया। तो इन लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई कि जो पीछे रह जाएगा उस पर अटैक होगा, तो सारे के सारे साथ में चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, बहुत आप ध्यान से सुनना। ये वाली जो बात कही ना इन्होंने, क्वेश्चन मैं कहता हूँ, हम ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप अगर सतर्क हो तो आपके साथ कोई हादसा नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने बताई, बच्चों को ट्रेनिंग दे रखी थी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं होने भी, अगर नहीं दे रखी तो उनको ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। यही जो चीज़ें हैं, आप टाइगर से लड़ तो सकते नहीं, किसी जानवर से लड़ तो सकते नहीं, ये छोटी छोटी प्रिकॉशन जो है आपकी जान बचा सकती है। मैं अपने अक्सर मैंने कुछ एक आध शॉर्ट्स बनाए और मैं जनरली ये कोशिश करता हूँ कि ये बात पहुँचे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली लेपर्ड को फेस किया। वीडियो नहीं है मेरे पास, ना तो मेरे पास फुर्सत थी, दोनों हाथों पत्थर लिए हुए थे, और तब मैं वीडियो बनाता भी नहीं था। लेकिन एक वीडियो में मैंने वो शेयर की बात, लेपर्ड मैंने मुश्किल से 20-25 फीट या मीटर जो भी होगा, इतनी दूर पे ज़मीन पे फेस किया हुआ है, और उसने कंधे झुकाए भी थे। लेकिन उसके बाद जब एटीट्यूड उसने देखा सारा, ये टाइगर से, अभी मैं जो एक स्टोरी भी कर रहा हूँ अवनी, उसमें नवाब शफात अली खान की है, तो उसमें उन्होंने भी वो बात की, टाइगर जो अवनी सब पे चार्ज करती थी, हालांकि इनके पास गन थी, इनके पास कॉन्फिडेंस था कि भाई आएगी तो मैं मार दूंगा। मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे पास तो पत्थर थे। लेकिन ये जो जानवर होते हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस ही देखते हैं। अगर आप मिल गए, पहली बात तो सामना करो मत, जाओ ही मत, लेकिन सामना अपने आप नहीं होता ना, कई बार हो जाता है, हो जाए तो आप डर के, मैं बार बार बोलता हूँ, उसका कभी कभी 80% लोग मानते हैं, 20% लोग मजाक भी बनाते हैं कि सब, उसमें कई बार कमेंट में लिखेंगे सबसे पहले तो हमें डरना नहीं है ना। मजाक बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर सामने आ गया तो आप कर क्या सकते हो? टाइगर आपके सामने खड़ा है, आप क्या, पहली बात तो गन होती भी तो आप मारते, तो फिर आप कोर्ट केस में जाते हैं। पत्थर है, आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखोगे ना कि डरना नहीं है। साइंटिफिक रीज़न भी है, एक हार्मोन निकलता है बॉडी का, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, कि या तो लड़ो या भागो। वो जानवर हमारे पसीने के थ्रू सूंघ लेते हैं। तो जब जानवर से सामना हो जाए, उस वक्त सामने फेस रखो, बैकआउट भी करना है तो मुड़ के मत जाओ, पीछे पीछे जाओ। तो ये चीज़ मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई जब सामना हो ही गया तो फिर तो निपटो उससे। तो इन्होंने बहुत अच्छे हमारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि कभी ऐसा सामना हो जाए तो क्या करें। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनना, और इन्होंने जो बात कही उनको गौर से सुनना, जो स्पेशली जंगल आने वाले हैं। यही चीज़ है जो आपको 100% तो नहीं है स्थिति की जान बच जाएगी, लेकिन 90% आपके जान बचने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप भागोगे तो डेफिनेटली जाओ, 100% जान जाएगी। अब मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, उसमें लिखा कि अगर शेर से हमला हो जाए, शेर अटैक करे तो क्या करना है। तो कई लोग बोलते, कमेंट लिखते हैं कि जो करना है टाइगर ने करना है, हमने क्या करना है। तो मैं जवाब देता हूँ, कोशिश तो हमने करनी है बिल्कुल, बाकी जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में। ये है, अगर आप भागे तो डेफिनेटली मारे जाओगे। लड़के मरना है, वो बचाव का, लड़ना भी क्या, उसको दिखाना है कि हम तुमसे लड़ना नहीं है, लेकिन एटीट्यूड, वो अटैक करने आ रहा है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप डिस्कवरी चैनल या यूट्यूब पे सर्च करना, मैंने डिस्कवरी में देखा है, यूट्यूब पे नहीं देखा, लेकिन होगा जरूर। एक आज से 10-15 साल पहले आता था मैड माइक का डिस्कवरी में प्रोग्राम आता था। तो वो टिश्यू पेपर से लायन को भगा देते थे,
टिश्यू पेपर क्या है कुछ भी नहीं है, लायन को नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। तो वो क्या करते थे, बैठे हैं पीछे कैमरा चल रहा है, लायन चार्ज कर रहा है, वो टिश्यू से ऐसे करते थे कि मैं मार दूंगा, और लायन पीछे बैकआउट करता है। ठीक है ना। वो आई थिंक वो वाला भी शॉट है, वो बंदा खुद जाके टाइगर लाइन के पास बैठा, लाइन आता था और वो बैठा रहता था ऐसी नॉर्मल। आई थिंक उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा है, वो दूसरा है। मतलब मैड माइक का तो वो बैठता था, उसकी चोटी थी हाँ, और वो ऐसे दिखाता था, ऐसे करता जैसे हम पत्थर मारने को करते हैं, ऐसे टिश्यू पेपर ऐसा करता था और वो पीछे हटता था। ऐसे ही डंडों के तो यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको वीडियो, हालांकि वो जंगल के नहीं है, अफ्रीका में गेम फार्म होते हैं, जो गेम रिजर्व होते हैं, जहाँ पे लोगों ने लैंड खरीदी होती है, उसमें वो लायन वगैरह छोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं और फिर आप मतलब लोग करते हैं, शूट करते हैं कि आपने $50,000 दे दिए तो एक लायन मार दो, हाथी मार दो। तो उसमें क्या है, डंडे से चार्ज कर रहा है, लोग ट्रैक करके घूम रहे हैं और वो चार्ज कर रहा है तो डंडा दिखा रहा है तो लायन भाग रहा है। ये वीडियो है। और आप इस चीज़ को ये मत समझे कि आप आगे जंगल में ये सब करने लगे, ये हम किसी को ये मुश्किल में पड़ जाओगे। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप करो, लेकिन इन केस कभी आपका खुद सामना हो जाए तो ये चीज़ें अप्लाई करो। क्या है, जैसे आप रहते हो दिल्ली में कि भाई हमारा तो टाइगर से सामना होना ही नहीं है, लेकिन आप जिम कॉर्बेट आए हो, दिल्ली से ही आए हो, रास्ते में गाड़ी खराब, अभी आप यहाँ जंगल से आए हो, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो सामना हो जाएगा ना उस वक्त के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप आओ जोश में कि चलो जी अवस्थी जी ने एक बात बताई है, हम चल के अप्लाई करते हैं, उस सीन में बिल्कुल नहीं। भाई जेल है, जंगल में उतरना। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, और मैंने कई बार ये सुना है अवस्थी जी के शूट एट साइड का भी ऑर्डर है कि आप जंगल को ट्रेसपास करोगे तो ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि आपको शूट कर दे। मैंने ये तो नहीं सुना, लेकिन ये है कि डेफिनेटली आपके लीगल एक्शन तो होगा, लीगल एक्शन होगा। और वैसे भी चलो मैं कहता हूँ कोई शूट भी ना करे, कुछ नहीं, आप जानवर होंगे जंगल में, आपकी जान को खतरा है, और सांप बिच्छू तो हर जगह ही है, कीड़े मकोड़े हैं, तो इन चीज़ों का भी ख्याल करें। सिर्फ लेपर्ड और टाइगर ही नहीं है जंगल में, और भी ऐसी चीज़ें जो आपकी जान को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो मैं अवस्थी जी से एक चीज़ और पूछूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मेरा ये वाला, मैन ईटर के बारे में। तो अवस्थी जी, कई सारी पब्लिक है, मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, आपके भी सब्सक्राइबर, बार बार बोलते हैं कि आप इन्हें मैन ईटर ना कहें। तो मैं आपसे वजह पूछना चाहता हूं कि अगर जो लोग कहते हैं मैन ईटर तो क्यों कहते हैं, और जो मना करते हैं क्यों मना करते हैं? देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय, हर आदमी को अपना अधिकार है व्यक्तिगत राय का। अब अगर देखिए, शायद अभी ये वाला है जो मोहन वाला, इसको भी मैन ईटर नहीं बोला जा रहा है ऑफिशियली, है ना, लेकिन जब बॉडी आप देख रहे हो तो खाया हुआ है। तो एज ए लेमैन, बहुत मेरी सीमित जानकारी है, जब टाइगर खा रहा है तो उसको ईटर क्यों नहीं बोल रहे, किलर क्यों बोल रहे हो? जैसे अवनी की सीरीज, वो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, तो मेरा वहाँ तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं 2 तरह के, एक जंगल ब्लॉग के वीडियो बनाता हूँ, और जब मैं दिल्ली में होता हूँ तो मैं वाइल्ड लाइफ स्टोरीज पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा शौक है। तो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं, जो बुक में लिखा है वही मुझे बोलना होता है, क्योंकि बात किसी और की है, मैं तो सिर्फ उसको वो कर रहा हूँ। लेकिन उसमें कई लोग बोलते हैं कि अवनी मैन किलर थी, मैन ईटर नहीं थी, तो उस बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मैं बुक में पढ़ रहा हूँ उसमें तो ये लिखा है कि हाथ खा लिया था, पैर खा लिया था। कितना सही है वो तो वो जाने। लेकिन यहाँ वाले केस की अगर बात करूँ तो जो मेरे पास फ़ोटो है, मैंने अपने चैनल पर डाली नहीं, लेकिन मेरे पास फ़ोटो तो है, सारे वीडियो भी है, उसमें पूरा ये पोर्शन खाया हुआ है। मैंने अपने उसमें पूरे डाला है वो सब। हाँ, तो जो खाया हुआ है तो फिर तो ईटर ही हुआ मेरे हिसाब से। बाकी भैया हमारी अपनी राय है, हम किसी की राय को ये नहीं कहते हैं। होते हैं वो क्या रीजन है, कुछ क्या पता कुछ गाइडलाइंस हो। लेकिन बिल्कुल आप सॉरी आपकी बात को टोक रहा हूँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप मैन ईटर ना कहें। देखो, मैन ईटर एक रेफरेंस के लिए कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं ये और मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं टाइगर को। टाइगर का नहीं कर रहे। देखिए, टाइगर का काम है, उसको ऊपर वाले ने बनाया है मांस खाने के लिए। ठीक है, उसको मैंने अपने कई वीडियो बोला, उसको नहीं बोला भगवान ने कि तुम आदमी मत खाओ, तुम जानवर खाओ। धीरे धीरे समय के साथ ऐसा होता गया कि जंगल में जानवर थे, आदमी गाँव में थे, वो वही खाता था। वहाँ उसकी कोई गलती नहीं है। और अगर कोई क्या पता गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो, कोर्ट की गाइडलाइन हो, तो मैंने नहीं पढ़ी हो कि भाई इतने लोग मारेगा तब तुम मैन ईटर करो, क्या मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप जो भी आदमी सर्च कर रहा है, मान लीजिए आप कुछ कर रहे हो या न्यूज़पेपर में छप रहा है, तो आप मोहन का मैन ईटर ही सर्च कर रहे हो। मोहन का शेर, मोहन का बाघ नहीं सर्च कर रहे, क्योंकि बाघ में तो बहुत सारे बाघ आ जाएंगे। उस स्पेसिफिक बाघ को कैसे पहचानोगे जिसके बारे में बात चल रही है? बिल्कुल। और मैं यहाँ ये बात बताता हूँ, जो अब सिचुएशन हो गई है, पहले मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, मैं पब्लिक के पास गया, मैंने पब्लिक से पूछा कि आप क्या कहते हो, 90% लोगों ने मैन ईटर ही कहा। अब जो सिचुएशन है बहुत ख़तरनाक हो गई, अगर मैं कहूँ ख़तरनाक फॉर उनके लिए जो वहाँ पे राहगुजर हैं, जो बाइक से या स्कूटर से या पैदल जाते हैं, उनके लिए। बाकी टूरिस्ट के लिए यहाँ कुछ नहीं सीन है। इस बात से सहमत हैं आप? देखो, टूरिस्ट के लिए क्या है कि अभी तो नहीं है, लेकिन ह्यूमन
एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा बढ़ेगा। है ना, क्योंकि संख्या बढ़ रही है। ये एक अच्छे काम की वजह से बुरा काम हो रहा है। अच्छा काम ये है कि टाइगर का कंजर्वेशन बहुत अच्छा किया गया, संख्या बढ़ रही है, आदमियों की संख्या बढ़ रही है। टाइगर की संख्या बढ़ना अच्छा है, आदमी की तो जनसंख्या सरकार नियंत्रण करना चाहती है। जंगल भी एक्चुअली पहले क्या था, लोग बोलते हैं ना कि शेर चीते बहुत थे, ये बात सही है, लेकिन तब आदमी कम थे तो कॉन्फ्लिक्ट इतना नहीं होता था, उसके पास रहने की बहुत जगह होती है। अब सीन क्या है कि जगह कम हो गई, जंगल कम हो गए, पहले वो भी कम हो गए, अब वो बढ़ गए। इसलिए अब मैंने अपने एक रात को भी मैंने वीडियो बनाया, उसमें बात बोली है कि अब रहना इसी तरीके से सीखना पड़ेगा, किसका कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है, क्या शहरों में सांड नहीं घूमते, कई बार उठा के पटक देते हैं, तो क्या लोग घूमना बंद हो जाते हैं कि सांड नहीं होते हैं? खतरा, कुत्ते नहीं काट लेते? बिल्कुल है। तो उस तरीके से आपको क्या रहना है, हर आदमी तो नहीं टच में आ रहा, लेकिन जो रह रहे हैं उनको होना है भाई तुम शाम के टाइम पे मत जाओ, कितना ही इमरजेंसी काम हो जाए मत जाओ, जाना है तो 5-10 लोगों को पहले जमा करो फिर तब जाओ, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई खतरा हो ही जाएगा। तुम एक मैं बताऊं, सुंदर खाल की मैन ईटर थी पहले, लेडी किलर जो थी, उसने एक व्यक्ति को जो मारा था, वो 2010 में नेटवर्क नहीं आते थे, तो वो सड़क पे गए थे फ़ोन करने, है ना। तो इस बात को टाला जा सकता था, कैसे कि भाई अर्जेंट फ़ोन भी करना है तो 2-4 बोलते भाई चल ले यार मेरे साथ, फ़ोन कर लूँ। इस तरीके से करना होगा। बाइकर देखो, अब हर इंसान के पास नहीं इतने पैसे हैं कि कार खरीदे, और अगर कार खरीद भी तो इतने नहीं कि उसको मेंटेन कर सके, उसको कहीं जाना है तो बाइक में कम पैसा लगता है, तो वो ऐसा टाइम सेट करे कि दिन ही दिन में वापस आ जाए। क्योंकि ये भी अंधेरा होने पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, कुछ लोगों ने बोला कि 4:30 बजे इसने उठा लिया, ठीक है, उससे मेरा पूरा, मैंने कहा अब अगर इसने 4:30 बजे उठा लिया तो फिर तो पूरी थ्योरी गलत हो जाएगी, क्योंकि दिन में जनरली नहीं करता है अटैक, है ना। शाम को 6 बजे उठाया तो जानवर की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। बस ये करना ये है कि आपको भी सावधान रहना है, जब आपको रहना पड़ोस में, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, क्या टाइगर यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन हम यहाँ फेंसिंग के अंदर बैठे हैं, है ना, दिन में बैठे हैं। रात को अगर हम बैठेंगे तो हम अलर्ट होकर ऊपर बैठे। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा प्रिकॉशंस लो आप। सर्दी में आप स्वेटर पहनते हो ना, बिल्कुल, है ना, तो बस वैसे ही जंगल के पास रह रहे हो तो आप स्वेटर की तरह से कुछ एहतियात बरतो, जो कि टाइगर के लिए। तो बाकी जो लोग कहते हैं कि हाई अलर्ट है, बहुत सीरियस, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो सर, हाई अलर्ट क्या है, दूर से बैठे, मैंने बताया था अपने वीडियो में, बोला था कल वाले में कि मेरी वाइफ का फ़ोन आया जब मैं काशीपुर पहुंचा कि तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे तो ऐसा मीडियम बता रहे, वही मैंने उस वक्त दिखाया। वो बात भी मुझे कैसे याद आई थी कि जहाँ ये घटना हुई थी वहाँ से 100 मीटर दूर बच्चे खड़े हैं, खेल रहे हैं, तो अलग अलग चश्मे होते देखने के, उन बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि दिन में है, रात को नहीं खेलेंगे, घर वाले भी नहीं खेलने देंगे। दूर बैठे आदमी को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता था, उस टाइम पे दिल्ली मुझे आगे लग गया, बम फट गया, तो मुझे लगता दिल्ली में बम फट रहे हैं, अगर दिल्ली जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं यार दिल्ली मत जाओ, जबकि मैं अब दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में बम फट जाते हैं, तो दूर से जब आप देखते हो तो आपको डर ज़्यादा लगता है। ऐसा कुछ इनके लिए जो जैसे टूरिस्ट उस पर असर ना पड़े, कुछ ऐसी बात करें जो पब्लिक को वापस, जो टूरिज्म हमारा देखने थोड़ा डाउन गया है वो थोड़ा उठ जाए, कुछ ऐसी बात? देखिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में सबसे पहली बात तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, वीडियो मैंने कुछ बनाई है कि सबसे पहले तो जब वाइल्ड लाइफ की समझ आप पहले रखें। जैसे कहीं आप जाते हो, अगर आप शिमला जा रहे हो तो सबसे पहले आप वूलन्स खरीदते हो कि भाई हमें टोपी पहननी है, जैकेट पहननी है, ये लगेगा, तैयारी करते हो ना आप। वो तैयारी वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं करते हो, यहाँ पे गलती है। मैंने अक्सर बोला, पहली बात तो एक तैयारी तो ये है कि आप अपने बच्चों को या सबको बोलो कि भाई टाइगर देखने नहीं जा रहे, हम जंगल देखने जा रहे हैं। टाइगर दिख गया तो बोनस है, भले ही उसके पहले आपको चिड़ियाघर, जू जाना पड़ जाए और अपने बच्चों को दिखाना पड़ जाए कि ये जानवर ऐसा होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमें बेसिक चीज़ें नहीं मालूम कि हमें कलर कौन से पहनने हैं। जैसे कि ये वाइल्ड लाइफ की कोई ये फैशन नहीं है, ये एक रीजन होता है कपड़े कैमोफ्लेज पहनने का, कि अगर मान लीजिए 5 लोगों ने कैमोफ्लेज पहने हैं और एक ने लाल रंग का कपड़ा पहना है, टाइगर उसी पर अटैक करेगा कि जो अलग दिखता है। राइट, ये जंगल के कलर है, उसको आदत है देखने की। दूसरी बात, हमें ये नहीं पता कि हमें परफ्यूम लगा के नहीं जाना है सफारी पे। हम जैसे रूटीन वे में जाते हैं वैसे ही हमने परफ्यूम लगाया, ओपन जिप्सी है, हमारे आने की खबर हाथी को 2 किलोमीटर दूर से मालूम चल गई। तो ये सब प्रिकॉशन, जिप्सी से उतरना नहीं, उतरना कहाँ है, जहाँ पे फॉरेस्ट की चौकी है। जिप्सी पे अटैक क्या बताओ, इतनी जिप्सी, इतने सारे, ये तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, चिमकौर नेशनल पार्क, कितने सारे गेट है, झिरना, गर्जिया, ढेला, दुर्गा देवी, सीताबनी भी है, इतनी जिप्सी, 30-40 गाड़ी एक जा रही है एक दिन में। कभी आप सुनते हो अटैक हुआ? अटैक इसलिए नहीं होता कि जानवर भी अपनी लिमिट के अंदर ही रहता है। अब आप अपनी लिमिट के बाहर आ जाओगे उतर के, जो कि आपको नहीं पता है। देखो, आपको नेचर कॉल के लिए जाना है, जगह बनी हुई है अंदर जंगल में,
किसी भी गेट के अंदर जाओगे तो एक रेस्ट हाउस होता है या कुछ कैंटीन होती है, वहाँ पे सारा इंतजाम होता है। ये सब आप फॉलो करोगे तो क्या मैन ईटर है, क्या मैन किलर है, क्या वो एग्रेसिव टाइगर है, जो इस टाइगर के लिए टर्म यूज़ किया जा रहा है फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, शायद वो एग्रेसिव टाइगर। तो टाइगर तो होता ही एग्रेसिव है, तो कोई ऐसा डर की कोई बात नहीं है अगर आप अपने जानकारी के साथ और अपने दायरे में हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मैंने भी ये बात अपने वीडियोस में कही है कि आप आएँ, आराम से घूमें, सेफ्टी और अपना प्रिकॉशन लेके घूमें, तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। ना जानवर को कोई ख़तरा होगा आपसे, ना आपको जानवर से कोई ख़तरा होगा। तो यहाँ में लास्ट सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो यकीनन बहुत सारे लोग अवस्थी जी से पूछना चाहते हैं, क्या अवस्थी जी आपको किसी चीज़ ने कभी डराया है? देखो सर, डराया तो सबसे पहले तो भूत डराते हैं क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते ये। नहीं, मैंने तो, मेरा तो एक एक्सपीरियंस है, हर आदमी का जो होता है, एक मैंने फील किया हुआ है, वो मेरे चैनल पे मैं डाला पूरा, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर मैं कहूँ शॉर्ट करके सुना तो हमारा एक सरकारी बंगला था जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग थी, मध्य प्रदेश में, सीधी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। वहाँ पे जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे जब ट्रांसफ़र हुआ हमारा, पापा चार्ज लेने गए तो लोगों ने बोला उस बंगले को मत लीजिए, उसमें एक सन्यासी जी की आत्मा रहती है, ऐसा कुछ बताया था पापा को। तो पापा को लगा ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में हम लोग रहे थे तो बिल्कुल उसमें धप धप की आवाज़ आती थी, और वो कोई ऐसा नहीं था कि धोखा हो जाए, अच्छी खासी। उस टाइम पे चित्रहार का बड़ा क्रेज़ होता था, चित्रहार चल रहा होता था, तो उस गाने बजने पे भी आवाज़ आ जाती थी। और ये भी कहा था कि वो सन्यासी जी किसी का नुकसान नहीं करते। तो हम 6-8 महीने रहे, फिर हमारा ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ से, तो कुछ नुकसान नहीं हुआ था और बढ़िया से रहे थे। लेकिन ये है कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी, कोई जवाब नहीं दे पाता था, PWD के इंजीनियर बुला लिए, तो वो मैंने भी फील किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी मान्यता है होते हैं, लेकिन जंगल में जाता हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगता था क्योंकि जंगल में नहीं था। अब लोगों ने बोल दिया कि जंगल में होते हैं, तो मजाक में बोली थी मैंने बात। अभी एक मैंने नाइट ड्राइव का वीडियो बनाया था अपने रिजॉर्ट जाने का, तो गाड़ी में बहुत सामान था, तो एक जगह धचका लगा तो कुछ ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने दरवाजे को नॉक किया है। तो मैंने बोला कि मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि हाथी ने नॉक किया है, मेरे दिमाग में आया कि भाई किसी भूत ने तो नहीं किया। तो वो मैंने कई बार बोला, आप मुझे टाइगर के इलाके में बोल दोगे तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं गलती नहीं करूंगा और जो मैंने मतलब अपने रूल्स फॉलो करूंगा तो मेरा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप मुझे बोल दोगे कि शमशान में रात को चले जाओ तो मैं नहीं जाऊँगा तो ये चीज़ डराने की है, और क्या है। बाकी तो डर भय का भूत होता है। हकीकत ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि कई बार ऐसी चीज़ होती है जिसका एक्सप्लेनेशन होता है और लोग उसे भूत समझ के डरने लगते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें अवस्थी जी से मिलके, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही ये ज्ञान सबको देते रहें, वाइल्ड लाइफ से, नेचर से हमें जोड़े रखें। और बहुत गर्व होता है कि जब ऐसे लोग वाइल्ड लाइफ संभालते हैं। तो मैं इनकी लंबी उम्र की और इनकी तरक्की की कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को देखें, सुने, ताकि आपको वाइल्ड लाइफ की नॉलेज बने। थैंक यू विवेक अवस्थी जी हमसे जुड़ने के साथ, और मैं आपको इनविटेशन देता हूँ, कभी ढीकली आए तो हमारे पास ज़रूर होके जाइएगा। थैंक यू।